तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक रोग बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। पति पत्नी का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही होता है। वो विवादों पर नहीं चल सकता, वो एलिगेशंस लगा कर के नहीं चल सकता, एक दूसरे पर आरोप लगा कर के नहीं चल सकता, केवल बुराई करने मात्र से नहीं चल सकता। और यही कारण होता है कि वो रिश्ता कोर्ट की दहलीज पर आकर के टूट जाता है। छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी थाने में पहुंच जाते हैं, वहां जाकर के शिकायत दर्ज करा देते हैं, बिना ये सोचे समझे कि इनका उस रिश्ते पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी ये जो गतिविधियां आप कर रहे हैं, इससे आपके रिश्ते को कहाँ तक ठेस पहुंच सकती है और आपका जीवन खराब हो सकता है। आपकी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि महिलाएं आजकल ये सोचती है कि कोर्ट उनका पहला रास्ता है, अदालत में जाने को वो पहला ऑप्शन मानती है। और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि कोर्ट में जाना अंतिम विकल्प होता है जब बिल्कुल भी संभावना नहीं है कि वो रिश्ता आगे चल पाएगा। और कोर्ट का पहला विकल्प ये होता है कि आपका घर बस सके, आपका रिश्ता बना रहे। तो सबसे पहले अपनी इस गलती को सुधारिए कि आप पहली ही गलती पर कोर्ट या थाने में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी पत्नी घर छोड़ कर के चली गई है और वो कई बार बुलाने से भी नहीं आती और बार बार कहने के बाद भी तलाक भी नहीं देती और विवाद बढ़ते रहते हैं। सबसे पहले तो ऐसा होता है कि वो झूठा केस पति के खिलाफ दायर करा देती है, उसके बाद वो उससे तलाक लेना चाहता है, वो नहीं चाहता उसके साथ रहना। लेकिन वो पत्नी ना तो तलाक देती है और ना ही घर वापस आती है। तो इस तरीके से कैसे चलेगा? आपका समय और पैसा दोनों कोर्ट कचहरी के चक्कर में बर्बाद होता है। एक समय पर उसको भी आकर के ये लगता है कि वो गलत फंस गई है या ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए आप इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें, अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर लगाएं और विधि वार्ता के माध्यम से हर एक व्यक्ति अपने अधिकारों को जान सके और वो सही कानूनी प्रक्रिया को अपना सके। यही हमारे चैनल का उद्देश्य है। मैं मिस्टर हरमन आपको अपने यूट्यूब चैनल विधि वार्ता में स्वागत करता हूँ, जहाँ पर बात की जाती है आपके अधिकारों की, जहाँ पर बात की जाती है उन कानूनी प्रावधानों की जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। तो यदि आपकी पत्नी घर छोड़ करके चली गई है और बार बार कहने के बाद भी तलाक नहीं दे रही है, डिवोर्स नहीं दे रही है, तो आप क्या कर सकते हैं? दोस्तों, सबसे पहला तरीका है परिवार के लोगों को बैठकर पंचायत करना या फिर पंचायत के माध्यम से अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करना कि या तो घर आए, या फिर यदि ऐसा नहीं हो सकता कि रिश्ता नहीं चल सकता तो फिर इसको एक शांतिपूर्ण ढंग से ख़त्म कर देना उचित है। बिना किसी व्यक्ति पर एलिगेशंस लगाना, बिना आरोप लगाना, एक दूसरे की बुराई किए बिना इस रिश्ते को यदि ख़त्म कर दिया जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आप ये कोशिश करें कि पंचायत के माध्यम से ऐसा किया जा सके, क्योंकि ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, मैक्सिमम कानून ऐसे हैं जो पत्नी के फेवर में है। महिलाओं की हिफाजत के लिए ज़्यादातर कानून बनाए गए हैं। ये एक सैड स्टोरी है इंडिया कानून की। देखिए, ये विवाद का विषय नहीं है कि यदि आप ये सोचें कि महिलाओं को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अत्याचार महिलाओं पर होता है। उनका ख्याल नहीं रखा जाता, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, मारपीट की जाती है। हो सकता है आपके मामले में ऐसा ना हो, लेकिन ज़्यादातर मामलों को ध्यान में रख करके स्थितियाँ चुनी जाती है। तो ज़्यादातर कानून महिलाओं के पक्ष में है, मैक्सिमम कानून जो वाइफ के फेवर में होते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप हमेशा पंचायत बुलाने की सोचिए या फिर बैठ कर के पहले बातचीत करने का प्रयास कीजिए। देखिए, यदि आप बातचीत कर लेते हैं तो सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, जो हिंदू विवाह अधिनियम है, उसके तहत तलाक हो जाता है सहमति के आधार पर। बहुत ही जल्द आप म्यूचुअल डिवोर्स ले सकते हैं। दोनों पति पत्नी जो है वो अपनी सहमति से तलाक ले सकते हैं और ये बहुत आसान प्रक्रिया होती है। लेकिन जब एलिगेशंस लगाने की बात आती है, जब एक दूसरे पर दोनों आरोप लगाते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसी है, ये क्रुएल्टी करती है, ये मुझे प्रताड़ित करता है, जब इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं तो ऐसे में तलाक मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यदि संभावना नहीं है कि सहमति से तलाक हो सकता है, तो फिर जो सेक्शन 13 है, सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, उसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं और ऐसे कारण बताए गए हैं जिनके ग्राउंड पर एक हस्बैंड अपनी पत्नी से तलाक ले सकता है। लेकिन इसमें जो ग्राउंड दिए गए हैं उनको आपको साबित करना होगा। आप किसी भी एक ग्राउंड को साबित करके आसानी से तलाक ले सकते हैं, लेकिन इन ग्राउंड्स को साबित करना, कोर्ट में ये साबित कर पाना कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, ये काफ़ी मुश्किल होता है। इसीलिए तलाक लेने में बहुत बार आपको दिक्कतें आती हैं, कई साल लग जाते हैं और आपको कुछ चीज़ें साबित करनी होती है। और वो ऐसे 11 कारण हैं जिसके माध्यम से आप अपनी पत्नी से तलाक ले सकते हैं, ग्राउंड्स होते हैं। ये मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिन पर आप अपनी पत्नी से डिवोर्स ले सकते हैं। सबसे पहले होता है एडल्ट्री। यदि पत्नी एडल्ट्री में रहती है, किसी और के साथ उसके अवैध संबंध है, तो यदि आप ये साबित कर पाते हैं तो ऐसे में
आपको तलाक मिल सकता है। दूसरा है क्रुएल्टी, यदि मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से आपकी पत्नी आपको परेशान करती है या करती थी तो उसके आधार पर भी तलाक लिया जा सकता है। तीसरा है परित्याग, यदि वो लगातार 2 वर्षों से घर छोड़ करके गई है बिना किसी उचित कारण के, तो ऐसे में भी आपको तलाक मिलने का हक मिल जाता है। और ऐसे में इस ग्राउंड के आधार पर कि पत्नी 2 साल से घर छोड़ करके गई हुई है, ऐसे में आप तलाक ले सकते हैं। चौथा है धर्म परिवर्तन, यदि कोई पार्टनर धर्म को परिवर्तन कर लेता है तो ऐसे में भी तलाक मिल सकता है। तलाक मिल जाता है क्योंकि ये एक बेस्ट ऑप्शन है, एक बेस्ट ग्राउंड होता है तलाक लेने के लिए। इसी के साथ यदि कोई मानसिक विकार हो, किसी प्रकार की मानसिक बीमारी हो, तो ऐसे में भी तलाक लिया जा सकता है। इसी के साथ यदि कोई कुष्ठ रोग हो तो ऐसे में भी तलाक लिया जा सकता है, ये भी एक तलाक ग्राउंड है। इसी के साथ यदि कोई संक्रामक यौन रोग हो तो ऐसे में भी तलाक लिया जा सकता है। एक है संन्यास, यदि कोई भी व्यक्ति जो पार्टनर है वो संन्यास ले लेता है या गृहस्थ जीवन का त्याग कर देता है, ऐसे में भी तलाक मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि ये भी सेक्शन 13 के तहत एक ग्राउंड है डिवोर्स लेने के लिए। इसी के साथ यदि कोई व्यक्ति 7 साल से लापता हो या उसका पता ना हो कि वो जीवित है या नहीं, तो ऐसे में भी आपको तलाक मिल सकता है, ये भी एक ग्राउंड होता है तलाक लेने के लिए। इसी के साथ सेक्शन 9 के आदेश का यदि उल्लंघन हुआ हो, आपने अपनी पत्नी को घर पर बुलाने के लिए कोर्ट में केस दायर किया था जिसे सेक्शन 9 का मुकदमा कहा जाता है, जो पत्नी को घर वापस लाने के लिए या अपने किसी भी पार्टनर के साथ गृहस्थ जीवन को दोबारा से शुरुआत करने के लिए केस दायर किया जाता है और उसका आदेश कोर्ट ने दे रखा है। कोर्ट ने आपकी पत्नी को यह आदेश दिया था कि वो आपके घर पर आकर के रहे, लेकिन यदि उसने उस आदेश का पालन नहीं किया है तो ये भी एक ग्राउंड है डिवोर्स लेने के लिए। यदि सेक्शन 9 का जो ऑर्डर था उसका पालन नहीं किया गया तो आपको आसानी से डिवोर्स मिल सकता है। और उस आखिरी कारण है, यदि आप पूरी तरीके से ये साबित कर पाते हैं कि रिश्ते में कोई भी गुंजाइश नहीं है या फिर शादी पूरी तरीके से टूट चुकी है, ऐसे में भी डिवोर्स लिया जा सकता है। तो ये कुछ कारण थे जिनके आधार पर जिन ग्राउंड्स के आधार पर आप डिवोर्स ले सकते हैं। इनमें से कोई भी कारण आप यदि साबित कर पाते हैं तो आसानी से आपको डिवोर्स मिल सकता है और ऐसी पत्नी से छुटकारा मिल सकता है जो बिना किसी कारण के घर छोड़ कर के चली जाती है या फिर आपको परेशान करती है, प्रताड़ित करती है मानसिक या शारीरिक रूप से। दोस्तों, आप जानिए कि आप किस प्रकार से तलाक को ले सकते हैं। एक तो ये ग्राउंड आप सोच करके रखिए, जो भी आपके मामले में लागू होता हो वो ग्राउंड आपको साबित करना होगा कि ऐसा आपके साथ किया जा रहा है। सबसे पहला और प्रभावी उपाय होता है सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एप्लीकेशन दायर करना। घर बसाने का ये सेक्शन होता है कि दोबारा से या जो दोनों पार्टनर हैं उनको ये आदेश दिया जाए कि वो गृहस्थ जीवन की शुरुआत करें और जो भी विवाद है उसको ख़त्म समझ करके दोबारा से अपने जीवन को शुरू करें। तो सेक्शन 9 का मुकदमा आप कर सकते हैं यदि पत्नी घर छोड़ करके गई हुई है, ये भी सबसे प्रभावी होगा। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए कि सेक्शन 9 का मुकदमा और तलाक लेने का मुकदमा दोनों एक साथ फाइल नहीं किए जा सकते, आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। यदि आपके पास इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि जो ग्राउंड्स मैंने आपको बताए हैं 11 ग्राउंड्स, यदि आपके पास ये है तो ऐसी स्थिति के अंदर आप केस डाल सकते हैं डिवोर्स लेने के लिए, या जो एक तरफा तलाक है उसे लेने के लिए आप केस डाल सकते हैं। यदि आपके पास ये ग्राउंड नहीं है तो आप ऐसे में सेक्शन 9 का मुकदमा कीजिए, ये बहुत बेस्ट होगा। जज जब ऑर्डर कर देंगे कि पत्नी को आपके घर आना है, वापस आकर के उसे अपना घर बसाना है, और यदि वो उसका पालन नहीं करेगी तो ये खुद एक ग्राउंड बन जाएगा। तो इसीलिए आपको सेक्शन 9 का मुकदमा करना बहुत बेस्ट होता है। यदि वह 1 साल तक नहीं जाएगी या आपके घर पर वापस नहीं आएगी कोर्ट के ऑर्डर देने के बाद, तो ये एक ग्राउंड होगा और इस आधार पर आप तलाक ले सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जो उस सेक्शन में तो नहीं लिखे गए, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपनी गाइडलाइन के अनुसार या फिर जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पहले दे रखे हैं उनके अनुसार कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर भी डिवोर्स लिया जा सकता है यदि आप उन्हें साबित कर पाते हैं। वो ग्राउंड्स है यदि पत्नी आपके माता पिता से अलग होने के लिए आपको कहती हो। कई सारी बारे में ऐसा होता है कि पत्नी कहती है कि तुम्हें अपने माता पिता को छोड़ना होगा, ये हम अलग रहेंगे, हम अपना परिवार अलग कर लेते हैं, और उसके सबूत यदि आपके पास होते हैं तो ये एक पुख्ता प्रमाण है, ये एक ग्राउंड होता है डिवोर्स लेने के लिए। यदि आप ये साबित कर पाते हैं कि पत्नी के द्वारा मेरे माता पिता से अलग करने के लिए कोशिश की गई थी और मेरी पत्नी मुझे बार बार इसलिए ताने मारती है कि मैं इनके साथ ना रहूं, तो ये भी एक ग्राउंड होता है। यदि आप ये साबित कर पाएंगे तो आप आसानी से तलाक ले सकते हैं। दूसरा है छोटी छोटी बातों पर घर में क्लेश करना, लड़ाई झगड़ा करना, विवाद करना, ये भी एक कारण होता है। यदि छोटी छोटी बातों पर बार बार लड़ाई झगड़ा किया जा रहा है तो ऐसे में भी आपको तलाक मिलेगा। इसी के साथ छोटी छोटी बातों पर आपका मजाक उड़ाना या आपको अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना आपके खिलाफ, आपकी हंसी मजाक के लिए दूसरों के सामने आपकी मजाक बनाना, ये भी एक ग्राउंड होता है।
अब आप सोचेंगे कि वकील साहब ये क्या बता रहे हो, तो ये भी यदि कोई मजाक कर रहा है और आपकी इंसल्ट करने के लिए दूसरे व्यक्ति के सामने आपकी मजाक बनाई जा रही है, तो ये भी एक ग्राउंड होगा और ये गाइडलाइन के अनुसार है। यदि आप ये साबित कर पाएंगे तो बिल्कुल आपको तलाक मिलेगा, ये 100% सही बात है। इसी के साथ मानसिक रूप से यदि वो बीमार हो तो तब भी आपको तलाक मिल सकता है। तो 11 कारण तो ये थे और 4 कारण बाद में मैंने आपको बताए हैं। यदि आप इनमें से कोई भी कारण साबित कर पाते हैं तो आसानी से आप अपनी ऐसी पत्नी से छुटकारा पा सकते हैं जिसमें बुद्धि नहीं है, या फिर जो बिना कारण के अपना घर छोड़ करके गृहस्थ जीवन का त्याग करके अपने मायके में रह रही है या किसी अन्य व्यक्ति के साथ एडल्टी में रह रही है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आप बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है, उसी के आधार पर नई वीडियो बनाई जाएगी। यदि आपका व्यक्तिगत रूप से कोई सवाल है, आप अपने मामले पर कुछ पूछना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें अपनी कानूनी समस्या का, बहुत ही जल्द आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। इसी के साथ यदि आप चाहते हैं कोई भी जनरल गाइडेंस लेना तो उसके लिए भी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।